इस वक्त हम भारतीय सेना के एक ऑर्डिनेंस डिपो यानी कि आयुध डिपो में हैं। यहीं से सारा जितना भी जो सामान है सैनिकों के लिए जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर तैनात रहते हैं, उनका चाहे स्पेशल इक्विपमेंट हो, टेंट्स हो, आर्टिक टेंट्स हो, टेंट्स कितने तरीके होते हैं, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। और इस वक्त सबसे पहले जो एक या दो सैनिक जो होते हैं जो एक साथ रहते हैं, उनके लिए बडी पेयर सिस्टम के लिए एक छोटा सा ये टेंट है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर और नीचे देखेंगे, कैमरामैन सुंदर दिखाएंगे, तो दो जो सैनिक हैं वो आराम से इस टेंट के अंदर रह सकते हैं, सो भी सकते हैं। लेयर है, डबल लेयर है, इसको बंद कर सकते हैं, पानी भी नहीं आएगा, बरसात होती है। और एयर के लिए ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पर होल्स बनाए हुए हैं, खिड़की की तरह बनाए हैं। तो ये छोटा टेंट है, सबसे छोटा टेंट है जो दो सैनिकों के लिए है। और अगर हम देखेंगे तो ये, और इसका टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक ये मेंटेन कर लेता है। और फिर अगर देखते हैं जो 15, 16, 20 सैनिक यानी कि एक प्लाटून पूरी हो, तो उनके लिए किस तरह का टेंट होगा, तो ये टेंट होगा, इस तरह का टेंट होगा। और इस टेंट में खास तौर से जो हीटिंग इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि अंगीठी है या स्टोव है, वो सब इसके अंदर रहता है। सोलर लाइट से भी चलते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं इसके अंदर चल के। ये देखिए यहाँ पर ये टेंट है, और अगर हम लोग अंदर भी जा सकते हैं इस टेंट के। ये देखिए अंदर आ जाइए, यहाँ से आएंगे, कैमरामैन सुंदर अगर दिखाएंगे इधर की तरफ आएंगे, तो ये लेयर्स है, डबल लेयर है, हवा भी आती रहेगी पूरा इस टेंट में। और आप 15-20 सैनिक आराम से इसमें रह सकते हैं, और कितने भी दिन रह सकते हैं। बारिश से भी बचाव रहता है। ये हीटिंग इक्विपमेंट्स हैं, जो कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है उस ऑल्टीट्यूड में जहाँ पर हमारे सैनिक तैनात हैं, तो यहाँ पर ये रहते हैं। और इसके अलावा और भी टेंट्स हैं। अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि और दिखाएं आपको, अब दिखाने जा रहे हैं हम सबसे जो ऐसा टेंट जिसके बारे में कहा जाता है आर्टिक टेंट, यानी सुपर हाई ऑल्टीट्यूड टेंट के लिए। ये टेंट्स जो हैं 10, 11, 12,000 फीट तक के लिए हैं, लेकिन उसके ऊपर 14,000 फीट के ऊपर जो आता है वो आता है हाई ऑल्टीट्यूड आर्टिक टेंट। ये जो आप टेंट देख रहे हैं, यही दरअसल आर्टिक टेंट है। ये आर्टिक टेंट सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के लिए होता है, यानी कि 14,000 फीट से ऊपर के लिए। इसकी जो लेयर होगी, ये देखिए, ये ऐसी है कि इसके अंदर -40 से -50 डिग्री टेम्परेचर तक भी ये के लिए ही है, यानी कि -40 से 50 डिग्री टेम्परेचर में भी सैनिक इसके अंदर आराम से रह सकते हैं, उनको ठंड नहीं लग सकती। ठंड क्यों नहीं लगती? ऊपर का ये लेयर आप देख रहे हैं, और इसके अंदर जो क्विल्ट है, यानी कि जो रजाई की तरह जो क्विल्ट होती है, वो इसके अंदर बनाया गया है। ये देखिए, ये यहाँ पर उसी से जो सैनिक हैं गर्म रह सकते हैं। 7 से 8, 10 सैनिक आराम से इस टेंट में रह सकते हैं। और ये टेंट खास तौर से मंगाए गए हैं उन सैनिकों के लिए जो हमारे सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तैनात हैं। वो क्योंकि जो एलएसी है, चीन से सटी हुई जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वो 14-15 हज़ार, 16 से लेकर 18,000 फीट तक भी चली जाती है। और वहाँ पर सर्दियों के मौसम में -40 से -50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, बर्फीली हवाएं चलती हैं। इसीलिए हमारे सैनिकों के लिए इस तरह की ये आर्टिक टेंट्स यानी सुपर हाई ऑल्टीट्यूड के लिए टेंट्स मंगाए गए हैं। और जो हमें जानकारी मिली है भारतीय सेना से, उसके मुताबिक ये सारे टेंट्स जा चुके हैं, यानी कि एलएसी पर जो सैनिक 40 से 50 हज़ार सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं, उनके पास ये टेंट पहुंच चुके हैं। और भी यहाँ पर स्टॉक रखा हुआ है कि जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से लद्दाख से सीधा एलएसी पर भेज दिया जाए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर हमारे जो सैनिक हैं, उनकी किस तरह की यूनिफॉर्म होती है? वो यूनिफॉर्म नहीं होती है जो हम लोग अमूमन देखते हैं सैनिकों की। उनके लिए स्पेशल क्लोथिंग दी गई है, क्योंकि सर्दियों का मौसम भी शुरू होने वाला है और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, -40 से -50 डिग्री टेम्परेचर, बर्फीली हवाएं भी पड़ती हैं। तो हम देखेंगे ये स्पेशल क्लोथिंग है। हालांकि ये थोड़ा पुरानी अब क्लोथिंग हो चुकी है। जो अब नया वर्जन आया है इस क्लोथिंग का, ये वाला टेम्परेचर का है। इसमें भी काफ़ी हद तक इसमें ठंड जो है बचाई जा सकती है। जैकेट्स हैं, ये देखेंगे स्पेशल जैकेट्स उनके हैं। बूट्स अगर आप देखें तो ये बूट्स भी हैं स्नो में चलने के लिए, क्योंकि बर्फबारी भी होती है पूर्वी लद्दाख में, तो उसके लिए भी है। एलएसी पर काफ़ी जो एरिया है भारत और चीन सीमा का, वो ऐसा है जो सुपर हाई ऑल्टीट्यूड है, चाहे फिर वो आपका पूर्वी लद्दाख हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल प्रदेश है, उन सभी पर। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो यूनिफॉर्म है वो इसलिए है कि जब बर्फबारी होती है, जब स्नो में अगर सैनिक हमारे तैनात रहते हैं, तो वो क्योंकि कैमोफ्लेज भी होता है। कैमोफ्लेज यानी कि आप जो है दुश्मन को चकमा देते हैं कि आपने इस तरह की यूनिफॉर्म पहन रखी है कि वो दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि वो किस तरह की है। इस ठंड में जो जैसे कि हमें बताया गया है कि -30 से -40 डिग्री टेम्परेचर तक जो हमारे सैनिक हैं वो इस टेम्परेचर में रह सकते हैं। स्पेशल क्लोथिंग होती है, 21 तरीके इक्विपमेंट्स और क्लोथिंग उनको पूरी दी जाती है। वो इसीलिए दी जाती है कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी जब वो दुश्मन के साथ मुकाबला कर रहे हो, उनको ना हो।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।